जयपुर में दरारें आने से झुका 3 मंजिला मकान। जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र के टिक्की ग्रांड मोहल्ले में एक 3 मंजिला जर्जर मकान अचानक आगे की ओर झुक गया, जिससे उसकी दीवारों में गहरी दरारें आ गईं। सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर मकान में रह रहे 8 परिवारों के करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान पहले से ही जर्जर हालत में था। फिलहाल प्रशासन ने मकान को खाली कराकर आसपास के इलाके की निगरानी बढ़ा दी है। जयपुर 90 फीट ऊंची टंकी पर महिला सहित 3 संविदा नर्सिंग कर्मी। जयपुरिया अस्पताल परिसर में संविदा भर्ती की मांग को लेकर एक महिला सहित 3 संविदा नर्सिंग कर्मी 90 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनकी मांग है कि सरकार नर्सिंग ऑफिसर और एनएम के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकालकर मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर नियुक्ति करे। बारिश के बावजूद तीनों प्रदर्शनकारी टंकी पर डटे रहे। मौके पर पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम मौजूद है। सुरक्षा के लिए नीचे जाल लगाया गया है और उन्हें नीचे उतारने के प्रयास जारी हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग, एबीवीपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। अजमेर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जबकि जयपुर में धक्का मुक्की और उदयपुर में एबीवीपी व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच विवाद देखने को मिला। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द चुनाव बहाल नहीं किए तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इससे छात्र संघ चुनाव का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। राजस्थान के 38 लाख गैस उपभोक्ताओं को मिली राहत। राजस्थान के करीब 38 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। गैस एजेंसियों द्वारा केवाईसी के नाम पर सुरक्षा पाइप और अन्य सामान बेचने की प्रक्रिया पर 16 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। गैस कंपनियों ने साफ किया है कि केवाईसी पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों के संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। बाड़मेर में सेफ्टी नियम तोड़ने पर 9 स्लीपर बसें सीज। बाड़मेर में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाली स्लीपर और लग्जरी बसों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर 9 बसों को सीज किया गया। जांच के दौरान फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां मिली। कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने की। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान 15 अगस्त तक जिले भर में लगातार जारी रहेगा। 50 गांवों में अलर्ट। जयपुर, चूरू, सीकर में लगातार बारिश। घर दुकानों में पानी घुसा। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। जयपुर, चूरू, सीकर और धौलपुर में सड़कों, बाजारों और कई घरों में पानी भर गया। भरतपुर के बरेठा बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ने के कारण कुकुंद नदी के बहाव क्षेत्र के 50 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 90 में से 25 जातियां अब भी राजनीतिक हाशिए पर। राजस्थान ओबीसी राजनीतिक आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि ओबीसी वर्ग की 90 में से 25 जातियों को अब तक बेहद कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं अनाथ और ट्रांसजेंडर श्रेणी की भागीदारी भी सीमित पाई गई है। आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में इन वर्गों की स्थिति का अध्ययन करते हुए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अब इस रिपोर्ट पर सरकार के अगले फैसले और संभावित कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल बोले, पड़ोसी लोग ड्रग्स भेजकर युवाओं को खोखला कर रहे हैं। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित नशा मुक्त वागड़ स्वस्थ युवा सशक्त जनजाति एवं विकसित भारत संगोष्ठी में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि पड़ोसी देश भारत के युवाओं को कमजोर करने की मंशा से ड्रग्स भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि देश की युवा शक्ति को खोखला करना है। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों तथा बौद्धिक विकास पर ध्यान देने की अपील की। 15 अगस्त से गरीबों के घर पर लगेंगे सोलर प्लांट। राजस्थान सरकार गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देने के लिए 15 अगस्त से रूफटॉप सोलर योजना शुरू करने जा रही है। पहले चरण में बीपीएल और अन्य पात्र श्रेणी के करीब 10 लाख परिवारों के घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार लाभार्थियों के चयन और स्थापना प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। सोलर प्लांट लगाने वाले वेंडर उसके रखरखाव और तकनीकी सहायता की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
राजस्थान में 15 अगस्त से बदलेंगे ट्रैफिक नियम। राजस्थान में 15 अगस्त से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का तरीका बदल जाएगा। अब 23 तरह के मामलों में मौके पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। ट्रैफिक निरीक्षक केवल चालान बनाकर मामला सीधे न्यायालय भेजेंगे और आगे का फैसला कोर्ट करेगा। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस परमिट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना और ओवरलोडिंग जैसे मामलों में अब न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी। दिया कुमारी बोली, योजनाओं का बजट समय पर हो खर्च। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का बजट समय पर खर्च करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों तक बिना किसी देरी के पहुंचना चाहिए। बजट खर्च में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत जल्द पूरी कर वहां बच्चों और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। बिजली कर्मचारियों को सरकारी पैसे का गलत उपयोग पड़ेगा। भारी जयपुर डिस्कॉम ने आरजीएचएस योजना में गलत श्रेणी में पंजीकरण कर सरकारी इलाज का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। निगम ने सभी अधिकारियों को कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जिन कर्मचारियों का पंजीकरण नियमों के विपरीत पाया जाएगा, उनसे इलाज पर खर्च हुई पूरी सरकारी राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही गलत श्रेणी को तुरंत सही कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उदयपुर में घर में घुसे 2 लेपर्ड। राजस्थान में लेपर्ड की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में दहशत का माहौल है। जयपुर के गलताजी क्षेत्र में एक लेपर्ड बंदर का शिकार करता दिखाई दिया, जबकि उदयपुर के भीलों का बेदला गांव में देर रात 2 लेपर्ड एक घर में घुस गए और 2 पिल्लों को उठाकर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पहले भी लेपर्ड कई पालतू जानवरों का शिकार कर चुके हैं। वन विभाग से लगातार गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है। जोधपुर शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंशों को पकड़ा। जोधपुर नगर निगम ने शहर में घूम रहे बेसहारा गोवंश के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 15 गोवंशों को पकड़ा। कार्रवाई सरदारपुरा, नेहरू पार्क, महावीर कॉम्प्लेक्स और आसपास के क्षेत्रों में की गई। इस दौरान कुछ पशु मालिकों ने विरोध भी किया, लेकिन अधिकारियों ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि खुले में गोवंश छोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम मेडिकल जमानत नहीं मिली। अदालत ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि याचिका लंबित रखी गई है और यदि भविष्य में उनकी तबीयत बिगड़ती है तो वे दोबारा मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिहायशी इलाके में मौत का सामान, अवैध पटाखा, गोदाम पर दबिश में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त। कोतवाली थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने रिहायशी इलाके में एक मकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध पटाखे और विस्फोटक सामग्री जब्त की। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सुतली बम, रंगीन पटाखे, फूल झड़ियां, साउंड बम सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पैकिंग सामान बरामद किया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे सप्लाई नेटवर्क की जाँच कर रही है कि यह सामग्री कहां से लाई गई थी। दस्तावेज अधूरे मिलने पर 5 स्कूल बसें सीज। नागौर के खींवसर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कच्छावाह के नेतृत्व में खींवसर फोर्ट चौराहे पर स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, चालक के लाइसेंस सहित सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान 5 स्कूल बसों के दस्तावेज अधूरे मिलने पर उन्हें तुरंत सीज कर खींवसर थाने में खड़ा कराया गया। कार्रवाई के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। सीकर में राज्य मंत्री खर्रा बोले, भच भच बंद करो। सीकर में आयोजित भाजपा के नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान यूडीएच राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा का गुस्सा एक बार फिर देखने को मिला। उनके भाषण के दौरान दूसरा माइक चालू होने से आवाज बाधित हुई तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए माइक बंद करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया। कार्यक्रम भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री ओम प्रकाश बिजारणिया के सम्मान में आयोजित किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया। झुंझुनू की मिट्टी में आयरन जिंक की कमी
सिर्फ 3% बचा। झुंझुनू जिले की खेती के लिए चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। कृषि विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में 1.5 साल के दौरान जांचे गए 12,814 मिट्टी के नमूनों में अधिकांश में आयरन और जिंक की भारी कमी पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी में आयरन की उपलब्धता केवल 3% रह गई है, जिससे गेहूं, सरसों, बाजरा और चना जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग ने किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी है। सैलरी के 8,000 रुपए भी 2 महीने से नहीं मिले। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में पन्नाधाय एजेंसी के तहत कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और फार्मासिस्ट 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मात्र 8,000 रुपए मासिक वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा, जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। साथ ही पिछले करीब 12 महीनों से पीएफ और ईएसआई की राशि भी जमा नहीं कराई गई। नाराज कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द भुगतान की मांग की। श्रीगंगानगर में नगर परिषद ने होटल सीज किए। श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के बाद नगर परिषद ने शहर के होटलों की जांच तेज कर दी है। जांच में नियमों और लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन मिलने पर होटल वेलकम और होटल किंग स्टार को सीज कर दिया गया। नगर परिषद ने पहले दोनों होटल संचालकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए थे, लेकिन तय समय तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए दोनों होटलों का संचालन बंद करा दिया गया। शहीदों के सम्मान में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा। हरियाणा के भिवानी निवासी 50 वर्षीय नरेंद्र यादव शहीदों के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर जम्मू कश्मीर के रेजांगला से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। वे अपने साथ रेजांगला के शहीदों की पावन मिट्टी भी लेकर चल रहे हैं और लोगों को शहीदों के नाम पर एक एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नरेंद्र यादव प्रतिदिन 100 से 150 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं और अब तक लगभग 24,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर चुके हैं। 12 साल के एकांश ने जीता इंटरनेशनल गोल्ड। चित्तौड़गढ़ के 12 वर्षीय एकांश अगनानी ने कोलकाता में आयोजित 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप इंडियन चैलेंजर कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 5 साल की उम्र में कराटे शुरू करने वाले एकांश ने शुरुआती हार के बाद लगातार मेहनत और रोजाना 2 से 3 घंटे अभ्यास किया। उनका कहना है कि भारत के लिए तिरंगा ओढ़कर गोल्ड जीतना उनका सपना है। अब उनका अगला लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए और पदक जीतना है। ऑटोमोबाइल्स दुकान की आड़ में अफीम की गोलियां बेचते गिरफ्तार। जोधपुर ग्रामीण की डीएसटी और बोरुंदा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर ऑटोमोबाइल्स की दुकान की आड़ में अफीम से बनी नशीली गोलियों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32,284 नशीली गोलियां बरामद की हैं। यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने आरोपी की दुकान और मकान दोनों जगह तलाशी ली। अब उससे पूछताछ कर पूरे सप्लाई नेटवर्क और अन्य आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। जयपुर के कोचिंग संस्थानों की अब लगेगी क्लास। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जयपुर के गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों की वैधता की संयुक्त जांच होगी। जेडीए मुख्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि जेडीए और नगर निगम की टीम क्षेत्र का सर्वे करेगी। रिपोर्ट के आधार पर नियमों के उल्लंघन वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए जाएंगे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या कमियां दूर नहीं होने पर संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर चरणबद्ध कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी। राज्य मंत्री बोली, कांग्रेस ने होटलों में 5 साल निकाल दिए। डीडवाना कुचामन के मिठड़ी गांव में सीसी सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री मंजू बागमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना 5 साल का कार्यकाल कोरोना और होटलों में बिताया, जबकि भाजपा ने 1 साल में ही बराबर विकास कार्य कर दिखाए। वहीं कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया ने कहा कि जनता तय करती है कि शिलान्यास कौन करेगा। कार्यक्रम के दौरान उपसरपंच को मंच पर बैठाने को लेकर विवाद भी हुआ, जिसे पुलिस ने शांत कराया। दिल्ली में पीसीसी चीफ डोटासरा ने रखा संगठन का रिपोर्ट कार्ड निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रेस ने नई दिल्ली में संगठनात्मक समीक्षा बैठक की। इंदिरा भवन में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के सामने संगठन की प्रगति का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश भर में करीब 15 लाख पदाधिकारियों का नेटवर्क तैयार किया गया है। बैठक में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनावी तैयारियों और संगठन विस्तार की भी समीक्षा की गई।
नागौर मंडी में सरसों 600 रुपए तेज। नागौर कृषि उपज मंडी में फसलों के भावों में मिला जुला रुख देखने को मिला। सबसे बड़ी गिरावट जीरे के दाम में दर्ज हुई, जबकि सरसों, ग्वार और मूंग के भाव में अच्छी तेजी आई। सरसों का अधिकतम भाव बढ़कर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया, जो पिछले दिन के मुकाबले करीब 600 रुपए अधिक रहा। वहीं ग्वार और मूंग के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर सौंफ, इसबगोल और चने के भाव लगभग स्थिर बने रहे। नेशनल हाईवे 21 पर एनएचएआई ने हटाया अतिक्रमण। भरतपुर जिले में नेशनल हाईवे 21 पर एनएचएआई ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। छोकरवाड़ा हाईवे से अस्पताल तक करीब 10 मीटर क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्रवाई से पहले लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण वाले स्थानों पर निशान लगाए गए थे। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर पुलिस और प्रशासन का भारी जाब्ता तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि हाईवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। डीजल भरवाते ही 20 गाड़ियां खराब। पेट्रोल पंप बंद करवाया। जैसलमेर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के बाद करीब 20 वाहनों में खराबी आने से हंगामा हो गया। वाहन मालिकों का आरोप है कि डीजल में पानी की मिलावट थी, जिससे गाड़ियों की पिकअप खत्म हो गई। इंजन से धुआं और बदबू आने लगी तथा कई वाहन रास्ते में ही बंद हो गए। गुस्साए लोगों ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर उसे बंद करवा दिया और नुकसान की भरपाई की मांग की। हालांकि पेट्रोल पंप प्रबंधन ने मिलावट के आरोपों से इनकार किया।